ओम श्री विष्णवे नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सत्यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। वंदे देवमुमां पतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सुरशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। सनातन धर्मानुरागी भक्तगण सज्जन वृंद, आज का यह संध्याकालीन सत्र एक विशेष सत्र के रूप में प्रस्तुत है। हम लोग रामचरितमानस की कुछ वैसी सिद्ध चौपाइयाँ इस समय जानेंगे जो कि शादी विवाह में लड़के या लड़की के शादी विवाह में आ रही अड़चनों को समाप्त करने के लिए अचूक उपाय है। ये चौपाइयाँ सिद्ध हैं और अचूक हैं, अर्थात इनका नियम पूर्वक श्रद्धा से पाठ करने से लड़का या लड़की किसी की भी शादी में यदि व्यवधान आ रहा है, रुकावटें आ रही हैं, तो वह जरूर समाप्त हो जाएंगी और मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और शादी विवाह में आ रही अड़चनें समाप्त होकर और ये चौपाइयाँ मंगल फल प्रदान करने लगेंगी। सहज ही ढंग से शादी विवाह में आ रही अड़चन समाप्त हो जाएगी और शादी विवाह निश्चित हो जाएगा और मंगल पूर्वक संपन्न भी होगा। ये चौपाइयाँ पहले ये जान लें कि इस चौपाई को कैसे और किस प्रकार पाठ करना है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण दिन अभी आ रहा है, इसीलिए इस विशेष सत्र को अपलोड किया जा रहा है। अभी सोमवार को, आगामी सोमवार को अर्थात 14 मार्च 2022 को रंग भरी एकादशी है। 14 मार्च 2022 सोमवार को रंग भरी एकादशी है। इस दिन से इन चौपाइयों का पाठ जैसा नियम बताया जा रहा है वैसा शुरू करके कम से कम 40 दिन तक इसे नियम पूर्वक किया जाए तो निश्चित रूप से शादी विवाह का अड़चन समाप्त हो जाएगा और आपको वर या वधू की प्राप्ति मंगल कारक ढंग से होगी और शादी विवाह में आ रही अड़चन समाप्त होकर मंगल फल प्रदान करेगी, यह निश्चित है। या ऐसे न करके इसका पाठ किसी भी शुक्रवार से शुरू करके और कम से कम 11 शुक्रवार तक किया जाए तो भी निश्चित रूप से आपकी शादी विवाह में आ रही अड़चन समाप्त हो जाएगी और जल्द ही शादी विवाह ठीक होकर और मंगल फल
प्रदान करते हुए ये चौपाइयाँ उचित वर वधू की प्राप्ति कराएंगी। यह ध्रुव सत्य है, क्योंकि ये चौपाइयाँ ईश्वर से साक्षात्कार प्राप्त भक्त कवि, श्रेष्ठ कवि द्वारा रचित है। और इन चौपाइयों में जो भाव निहित है उसी के द्वारा माता सीता ने माता पार्वती से प्रार्थना की है और भगवान राम को उन्होंने माता पार्वती की कृपा से, आशीर्वाद से प्राप्त किया है। इन चौपाइयों का पाठ कोई भी कर सकता है, चाहे वह लड़की हो या लड़का हो, या संकल्प करके उनके नाम से उनके माता पिता भी कर सकते हैं। करने का नियम यह है कि यदि आप रंगभरी एकादशी, जो कि आगामी सोमवार 14 मार्च 2022 को है, उस दिन से यदि प्रारंभ करते हैं तो उस दिन सर्वप्रथम स्नान ध्यान करके शुद्ध वस्त्र पहन लें और भगवान शिव के मंदिर में जाएं और उन्हें जलाभिषेक करें, बिल्वपत्र और कनेर पुष्प चढ़ाएं। तत्पश्चात थोड़ा सा अबीर भी आप लेते जाएं और गणेश जी, पार्वती जी, शंकर भगवान को और शिव परिवार को अबीर भी थोड़ा सा चढ़ा दें। उसके बाद शिव जी को त्रिपुंड रूप में अबीर लगाकर पुनः अपने मस्तक पर भी अबीर धारण कर लें और वहीं पर या किसी दुर्गा मंदिर में या शिव मंदिर में, दोनों में किसी एक में आप बैठकर, यदि दुर्गा मंदिर आपके आसपास है तो दुर्गा मंदिर में जाएंगे और माता को लाल पुष्प अर्पित करेंगे और वहीं बैठकर आप इन चौपाइयों का पाठ कर लेंगे। यदि शिव मंदिर में जाते हैं तो उन्हें जलाभिषेक करके वहीं बैठकर आप इन चौपाइयों का पाठ कर लेंगे। यह शिव मंदिर में जाने की प्रक्रिया आप सोमवार से प्रारंभ करके अगले 40 दिन तक जाना है लगातार, और उन्हें जलाभिषेक करने के बाद इन चौपाइयों का पाठ कर लेना है। यदि आप शिव मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही पूजा स्थल पर आप, या दुर्गा मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर ही अपने पूजा स्थल पर माता दुर्गा या गणेश पार्वती शिव का फोटो हो या शिवलिंग हो तो उस पर जलाभिषेक वैसे ही कर लें। यदि शिवलिंग नहीं है तो गणेश पार्वती शिव का फोटो है उस पर पुष्प अर्पित करें। यदि वो भी नहीं है तो दुर्गा जी का फोटो है तो उस पर पुष्प अर्पित करके और आप इन चौपाइयों को पढ़ सकते हैं। यदि आप सोमवार रंगभरी एकादशी से प्रारंभ करते हैं तो लगातार 40 दिन पढ़ेंगे, पाठ करेंगे श्रद्धापूर्वक। यदि उस दिन से प्रारंभ नहीं करते हैं तो किसी भी शुक्रवार से आप प्रारंभ करेंगे और कम से कम 11 शुक्रवार को आप या तो दुर्गा मंदिर में या शिव मंदिर में या घर पर पूजा स्थल पर दुर्गा जी या शिव जी को पुष्प अर्पित करके आप इन चौपाइयों का पाठ कर सकते हैं। आपको इच्छित फल अवश्य प्राप्त होगा और शादी विवाह में आ रही अड़चनें समाप्त होकर आपको आपके मनोनुकूल वर वधू की प्राप्ति होगी और शादी विवाह भी मंगल पूर्वक संपन्न हो जाएगा। तो आइए हम सभी इन चौपाइयों का पाठ करते हैं। आप भी रामचरितमानस में इन चौपाइयों को खोज लेंगे। वह
उस समय का प्रसंग है जब माता सीता पुष्प वाटिका में गई हुई हैं और माता पार्वती की मूर्ति के सामने वे प्रार्थना करती हैं, उनकी पूजा करती हैं और इन चौपाइयों का पाठ करके माँ भगवान राम को प्राप्त करती हैं। इन्हीं भाव को गोस्वामी जी ने इन चौपाइयों में निहित किया है और ये चौपाइयाँ मंत्र रूप में सिद्ध हो गई हैं। बस आवश्यकता यह है कि आप श्रद्धा पूर्वक माता के चरणों में अपने आप को समर्पित करके और प्रेम से इन चौपाइयों का पाठ करें। अब हम सभी इन चौपाइयों का पाठ करेंगे। चौपाइयों के पाठ के पूर्व आप सर्वप्रथम विष्णु भगवान का स्मरण मन में करेंगे। उसके बाद गणेश जी की यदि स्तुति आपको कोई आती हो तो बोल लेंगे, नहीं आती हो तो ओम श्री गणेशाय नमः कहकर आप भगवान गणेश को प्रणाम कर लेंगे। उसके बाद ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः यह कहकर माता पार्वती और शिव जी को प्रणाम कर लेंगे। तत्पश्चात आप यदि दुर्गा मंदिर में हैं तो दुर्गा जी को प्रणाम करके आप इन चौपाइयों का पाठ करेंगे। यदि शिव मंदिर में हैं तो माता पार्वती को एक बार पुनः प्रणाम करके आप इन चौपाइयों का पाठ करेंगे। इसी क्रम को बताते हुए मैं शुरू करता हूँ। सर्वप्रथम गणेश जी की एक स्तुति छोटी सी, उसके बाद एक पार्वती जी की स्तुति, फिर शिव जी की स्तुति, तत्पश्चात इन चौपाइयों को। आपको स्तुति नहीं आती हो तो मन ही मन गणेश जी, पार्वती जी, शंकर जी को प्रणाम करने के बाद पुनः माता पार्वती को प्रणाम कर ले और इन चौपाइयों को का पाठ श्रद्धा पूर्वक कर ले। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम वंदे देवमुमां पतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सुरेशशाङ्कवर्णिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च भरदं वंदे शिवं शङ्करम्। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम उमामेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री दुर्गादेव्यै नमः, ओम श्री पार्वती देव्यै नमः। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन स्ववश विहारिणी। पति देवता श्रुति अमहु, मातु प्रथम तव रेख। महिमायमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुरुष बहि के। किन्नेउ प्रगटन कारण तेहि, अस कहि चरण गहे वै देहि। विनय प्रेम बश भई भवानी, खसे माल मूरति मुस्कानी। सादर शीय प्रसाद सिर धरऊ, बोली गौरी हर्ष ही भरऊ। सादर शीय प्रसाद सिर धर धरऊ, बोली गौरी हर्ष ही भरऊ। सुनि सिय सत्य अशेष हमारे,
पूजहि मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा शुचि साचा, शोभरु मिलहि जाहि मनुराचा, मनु जाहि राज मिलहि शोभरु सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सो जान शीलु स्नेहु जानत रावरो, यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित सिय हर्षि अली, तुलसी भवानी पुज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जानि गौरी अनुकूल सियहि हर्षो न जाय कहे, मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर गन लगे, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतों की जय। ओम श्री पार्वती देव्यै नमः। ओम श्री गौर्यै नमः। इन चौपाइयों का पाठ आप यदि किसी भी शिव मंदिर में या माँ दुर्गा के मंदिर में श्रद्धा पूर्वक जाकर उन्हें प्रणाम करके, यदि रंग भरी एकादशी जो कि सोमवार को है 14 मार्च को, उस दिन से प्रारंभ करते हैं तो 40 दिन लगातार, यदि उस दिन से प्रारंभ नहीं करते हैं तो किसी भी शुक्रवार से आप प्रारंभ करके किसी भी शिव मंदिर या दुर्गा मंदिर में या अपने पूजा स्थल पर किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ करके आप 11 शुक्रवार, केवल शुक्रवार 11 शुक्रवार तक करेंगे, निश्चित रूप से आपके शादी विवाह में आ रही अड़चन समाप्त हो जाएगी और मंगल सूचक कार्य शादी विवाह आपका ठीक ढंग से संपन्न होगा और उचित वर वधू मंगल प्रदान करने वाले मिलेंगे आपको, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस शर्त यह है कि यदि रंग भरी एकादशी सोमवार से शुरू करते हैं तो कम से कम 40 दिन लगातार, यदि उस दिन से नहीं करते हैं तो किसी भी शुक्रवार से शुरू करके 11 शुक्रवार तक करेंगे, आपको निश्चित रूप से फल मिलेगा। शुरू में जो बताया गया है उतना आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप किसी भी शिव मंदिर या दुर्गा मंदिर में जाकर गणेश जी का नाम को प्रणाम करके और पार्वती माता को प्रणाम कर लें और उसके बाद इन चौपाइयों को पढ़ लें। कोई भी एक रामचरित मानस की पुस्तक आप खरीद लेंगे, उसमें से इन चौपाइयों को आप खोलकर और पढ़ सकते हैं। जितना बताया गया उतना न करके केवल आप दुर्गा मंदिर या शिव मंदिर में सुबह स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र पहनकर चले जाएं, वहां गणेश जी का नाम ले लें, उन्हें प्रणाम कर लें, पुनः माता पार्वती और शंकर भगवान को प्रणाम करने के बाद इन चौपाइयों का पाठ कर लें और माता पार्वती शंकर भगवान को पुनः प्रणाम करके चले आएं। इतना करने से भी आपको वही फल प्राप्त होगा। यदि आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो घर पर भी अपने पूजा स्थल पर इतना कर लेने से आपको आपकी आ रही शादी विवाह में बाधा समाप्त हो जाएगी और उचित वर वधू की प्राप्ति होगी, मंगल कार्य आपके निश्चित रूप से संपन्न होंगे। आप देखेंगे कि जब प्रारंभ करते हैं उसके 3 दिन बाद या 11 दिन बाद ही आपको संकेत मिलने लगेंगे और आपके कार्य बनने लगेंगे। यदि आप शुक्रवार से शुरू करते हैं तो किसी भी 3 शुक्रवार को करने के बाद या आपको यह फल प्राप्त होने लगेगा, आपको संकेत मिलने लगेंगे और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। ओम श्री गणेशाय नमः। उमामेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री पार्वती देव्यै नमः। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय माता दी। बोलो सच्चे दरबार की जय। सनातन धर्मानुरागी भक्तगण सज्जन वृंद, आज का यह विशेष सत्र भी श्री रामचरितमानस की चौपाइयों से ही संबंधित था, उसी के प्रसंग से संबंधित था। इसलिए
आज का जो रामचरितमानस का पाठ विधिवत चल रहा है शुरू से, वह नहीं हो सका। फिर हम लोग इसके लिए अगले सत्र में मिलेंगे। तब तक के लिए सबको साधुवाद। जगत जननी माता भगवती रानी सबका मंगल करें और सबके रोग कष्ट हरें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस भाव के साथ आप सबसे विदा लेते हुए सबको कोटिशः नमस्कार।